नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख कालखंडों के बारे में। यह एक ऐसा सफर होगा जो हमें ले जाएगा समय के आरंभ से लेकर आधुनिक युग तक, जहां हम देखेंगे कि मानव सभ्यता ने कैसे अपना रास्ता बनाया, कैसे उसने उतार चढ़ाव का सामना किया और कैसे उसने खुद को बार बार फिर से खड़ा किया। तो तैयार हैं आप इस अद्भुत यात्रा पर निकलने के लिए, जहां हर पड़ाव पर इतिहास की अनोखी गाथाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ना तो लिखावट थी ना ही पहिए। यह था पाषाण युग, मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड। लगभग 3.5 लाख साल पहले शुरू हुआ यह युग उस दौर का प्रतीक है जब मानव ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए पत्थरों को औजारों का रूप देना सीखा, आग पर नियंत्रण पाया और शिकार और संग्रहण के माध्यम से अपना जीवन चलाया। समय के साथ साथ मानव ने प्रगति की और इतिहास में प्रवेश किया सिंधु घाटी सभ्यता का। यह प्राचीन सभ्यता, जो आज से लगभग 5000 साल पहले फली फूली अपने उन्नत नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर अपनी सुनियोजित सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, विशाल स्नानागार और अन्न भंडारों से यह बताते हैं कि यह सभ्यता अपने समय से कितनी आगे थी। नील नदी के किनारे जन्मी मिस्र की सभ्यता अपने भव्य पिरामिडों, रहस्यमय मकबरों और शक्तिशाली फिरौन के लिए प्रसिद्ध है। यह सभ्यता अपने वैज्ञानिक ज्ञान, कला और संस्कृति के लिए भी जानी जाती है, जिसके प्रमाण आज भी हमें मिस्र के भव्य मंदिरों और लिखावट के नमूनों में मिलते हैं। चैप्टर 4, यूनान, ज्ञान और कला का उद्गम स्थल। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं यूनान, जहां से लोकतंत्र, दर्शन और ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ। सोक्रेटिस, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने यहां ज्ञान की नई ऊंचाइयों को छुआ। यूनानी कला और वास्तुकला, जिसके उदाहरण हमें आज भी देखने को मिलते हैं, मानव सभ्यता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। चैप्टर 5, मौर्य साम्राज्य, भारत का स्वर्णिम अध्याय। भारत में इसी दौरान एक और महान साम्राज्य का उदय हुआ, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी और सम्राट अशोक ने इसे अपने शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा और शांति का संदेश पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाया। चैप्टर 6, पुनर्जागरण, अंधकार से प्रकाश की ओर। सदियों तक अंधकार में डूबे रहने के बाद यूरोप में 14वीं शताब्दी में एक नई सुबह का आगमन हुआ, पुनर्जागरण का। यह युग कला, विज्ञान और साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति का गवाह बना। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल जैसे कलाकारों ने अपनी कला से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। चैप्टर 7, शीर्षक, औद्योगिक क्रांति, मशीनों का जमाना। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। नई मशीनों का आविष्कार, कारखानों का निर्माण और उत्पादन के नए तरीकों ने दुनिया को एक नए युग में प्रवेश कराया। लेकिन इस क्रांति के साथ ही शोषण, गरीबी और असमानता जैसे नए सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। चैप्टर 8, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व विनाश की पहली झलक। 1914 में राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और गठबंधनों की जटिल रस्साकशी ने दुनिया को एक भयानक युद्ध की आग में झोंक दिया। प्रथम विश्व युद्ध, लाखों सैनिकों और नागरिकों की मौत का यह युद्ध मानवता के लिए एक बड़ा धक्का था। चैप्टर 9, द्वितीय विश्व युद्ध, मानवता का काला इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 2 दशक बाद ही दुनिया एक बार फिर युद्ध की चपेट में आ गई। द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 तक चला, इतिहास का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल मानव सभ्यता के लिए एक भयंकर चेतावनी था। चैप्टर 10, कोरोना महामारी, 21वीं सदी की चुनौती। 21वीं सदी के दूसरे दशक में दुनिया को एक अदृश्य दुश्मन का सामना करना पड़ा, कोरोना वायरस। इस महामारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था और जीवन को ठप कर दिया। यह महामारी हमें यह बताती है कि हम सभी एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है।
आउटरो इतिहास सीखने और आगे बढ़ने का जरिया। तो दोस्तों, ये थे विश्व इतिहास के कुछ प्रमुख कालखंड। ये सफर हमें दिखाता है कि मानव सभ्यता ने कैसे अनेक चुनौतियों का सामना किया है, कैसे उसने तरक्की की है और कैसे उसने गलतियों से सीखा है। आज जब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने इतिहास से सबक लें, अपनी गलतियों से सीखें और एक बेहतर कल बनाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।